नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 21 फरवरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहीं पे सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक ना। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन करा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, यह प्रश्न 2019 और 2021 में भी पूछा गया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मेरे भाई कूलम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। यह प्रश्न 2018, 19 और 2022 में भी पूछा गया है। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने करा कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। धारा जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक मेरे भाई एम्पियर होता है। और इसको किस में मापा जाता है, तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में मेरा भाई जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और घटाना है तो किसको क्रम में जोड़ेंगे, कमेंट में बता देना। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से मेरे भाई दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। 2016 में पूछा गया है और 2025 में भी यह प्रश्न आने की संभावना इसको बहुत ज़्यादा है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है मेरे भाई एम्पियर होता है। डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ये एमबीबीएस क्वेश्चन है 2025 के, या तो यह प्रथम पाली में प्रश्न हो या द्वितीय पाली में, लेकिन 100% यह प्रश्न पक्का आएंगे। तो किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है मेरे भाई, तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में तो हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब किसी चालक से, मान लो कि एक चालक है, इसमें अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसमें गतिशील कण क्या, जो गति कर रहे हैं, गति अवस्था में है, उसमें कण का नाम क्या है, तो उस कण का नाम है मेरा भाई इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है 15, 16, 20 और 2025 में भी छप गया है। विभवांतर का एसआई मात्रक मेरे भाई बोल्ट होता है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। देखो यह प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जो हम लोग विभवांतर को मापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है, तो बोल्ट मीटर नाम है। बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बोल्ट बराबर होता है, माने 1 V बराबर होता है 1J/C, यानी एक बोल्ट बराबर जूल बटे कूलम होता है। तो जूल बटे कूलम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, माने निम्न में कौन सा कथन है जो सही है। जूल बराबर बोल्ट गुने एम्पियर, या जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, या जूल बराबर एम्पियर बटे वोल्ट, या जूल बराबर कूलम बटे वोल्ट। तो देखो भाई, हमने तुमको बताया था कि 1 वोल्ट बराबर 1J/1C होता है। तो जूल बराबर पूछ रहा ना है, तो जूल को रखेंगे तो तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, यानी कि एक बोल्ट गुने कूलम होता है। क्या होता है, बोल्ट गुने कूलम, बोल्ट गुने कूलम या कूलम गुने बोल्ट। बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, ओम का नियम है, तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट जो होता है उसका आखिर उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि, या धारा के परिमाण में कमी, या धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के परिमाण में या तो वह वृद्धि करेगा या वह कमी करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो इस किसी कुंडली है उसको प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हम लगाएंगे? तो तुमको ओम का सूत्र मालूम है, V बराबर आई आर। आर यहाँ पे प्रतिरोध है तो आर बराबर V बटे आई। ऑप्शन में जहाँ देखे टिक लगा देना, सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे हल्के में मत लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का निम्न में कौन सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है मेरे भाई विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, छोटा नहीं बहुत छोटा होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है 2013, 16, 21 और 2025 में भी छप गया। विद्युत जो बल्ब होता है उसमें तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। कहता है न्यून में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो मेरा भाई चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कहता है किस चालक के किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। या तो पूछे प्रतिरोध का, पहले तो पूछता है प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे ओम ऐसे लिखते हैं ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, लेकिन जैसे ही प्रतिरोधकता पूछ दिया मेरे भाई तो ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ताप बढ़ने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता नहीं है? कोई नहीं। तो मेरे भाई अगर जैसे ही ताप बढ़ेगा ना तो उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये आंसर सही हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बता देना। कहता है जूल, 1 जूल का मान होता है तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक मेरे पास जूल होता है। बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत मोटर के तार की कुंडली बनी होती है, जो विद्युत मोटर ने हीटर यहाँ पे है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो मेरे भाई नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रो का अर्थ जल ही होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? तो मेरे भाई मैंने तुमको बताया था V बराबर आई आर, तो R से निकलेगा V बटे आई या I से निकलेगा V बटे आर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आई आर स्क्वायर जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। अगला प्रश्न 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल की 9 जूल, हमारे अंदर से 9 जूल होना चाहिए। देख लीजिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, 6 जूल होगा कि 9 जूल? 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल होगा कि 6 जूल, देख लीजिएगा मेरे भाई। कहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मेरे भाई नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने विद्युत मोटर परिवर्तित करता है 2020 में और 2025 में भी छप गया। जो विद्युत मोटर होता है मेरे भाई वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहले तो वह विद्युत ऊर्जा लेता है और फिर उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। डायनेमो यांत्रिक, यहाँ पे देखो, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 2017, 2021 जो डायनेमो हम बताएं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मेरे पास विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित का सिद्धांत जो है मेरे भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो में से दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी, यानी कि एसी और करंट और डीसी करंट दोनों धाराएं प्राप्त होती है, ये भी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 80 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कहता स्विच लगाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच हमेशा गर्म तार में ही लगते हैं, बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई। तो मैंने 41 प्रश्न साइंस का करा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का
30+ सही हुआ होगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी देखकर साइंस में बहुत ही अच्छा अंक लिए आए मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 21 फरवरी को यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही तो आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।